हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास के बारे में बताएंगे। बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथन एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव मास भी माधव के नाम से जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। बैसाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना नहीं चाहिए। बैसाख स्नान 24 अप्रैल दिन बुधवार से शुरू होकर 23 मई दिन गुरुवार को समापन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैसाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है और धर्म कर्म के लिए यह महीना अति श्रेष्ठ माना गया है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को कार्तिक माह के समान ही बहुत प्रिय है। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। चैत्र पूर्णिमा से बैसाख मास का संकल्प लेना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी, कुएं पर जाकर या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस महीने में जलदान का विशेष महत्व है। इस महीने में स्नान, दान, जप, तप करने से साधकों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस मास में बैसाख महात्म्य की कथा सुननी चाहिए और तुलसी, पीपल, बड़, केले की पूजा करनी चाहिए और दीपदान भी करने चाहिए और भूखों को भोजन, प्याऊ लगवाना, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और इस मास में गीता का पाठ करना भी उत्तम माना गया है। राधे राधे।